बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के हवाले से हमारे लेक्चर का थर्ड पार्ट चल रहा है। इस लेक्चर में हम सी स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बग और डिबगिंग को देखेंगे और जो मुख्तलिफ तरह की सी लैंग्वेज के अंदर एरर्स हो सकती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सी स्टेटमेंट्स को डिस्कस करते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में हमने मेन फंक्शन डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि मेन फंक्शन की जो करली ब्रेसेस हैं इनके अंदर, जिसको प्रोग्राम बॉडी भी कहा जाता है, इसके अंदर जितनी भी हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो सारी की सारी सी स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। So, जो statement in a C language is an instruction for the computer to perform a task। लिहाजा जितनी भी हम उन कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो बेसिकली क्या हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए इशू करते हैं या वहाँ पर राइट डाउन करते हैं। तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती हैं और कंप्यूटर इनको उसी ऑर्डर के साथ एग्जीक्यूट करता है जिस ऑर्डर के साथ इनको राइट डाउन किया गया है। अगर आपको याद हो तो हमने दो स्टेटमेंट्स लिखी थी मेन फंक्शन में। पहले में हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था और दूसरी में लिखा था दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, जो मैंने आपको पहला प्रैक्टिकल करवाया था। तो वो दोनों इंस्ट्रक्शंस उसी ऑर्डर के साथ कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट की गई थी जिस ऑर्डर से मैंने लिखा था उनको। लिहाजा जो सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे, जिस सीक्वेंस के साथ हम वहां पर इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसी सीक्वेंस के साथ वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हर स्टेटमेंट के लास्ट पे सेमीकोलन लाजमी दर्ज किया जाएगा। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर वहां पर आपको एरर मैसेज देगा, आपको एरर शो करवाएगा। इस एग्जाम्पल को देख लें कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं और वाइड मेन के अंदर दो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं और हर स्टेटमेंट के लास्ट पे सेमीकोलन लगा दिया गया है। अगर हम यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाते तो कंपाइलर एरर मैसेज जो है वो जनरेट करता है और फिर हम उन एरर्स को रिमूव करते हैं। जब तक आप यहाँ पर हर स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर जो वो उन पर आपको एरर मैसेजेस देगा। 90% ऐसी स्टेटमेंट्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर जिनके आगे सेमीकोलन लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप सेमीकोलन उनके आगे ना लगाएं तो वो एरर कंसिडर करता है, जबकि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होंगी जिनको हम सेमीकोलन के साथ क्लोज नहीं करेंगे। उन स्टेटमेंट्स को जब हम आगे फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको वो स्टेटमेंट्स का जो बता दूंगा कि उनके आगे आपने सेमीकोलन नहीं लगाना, बकिया तमाम स्टेटमेंट्स के आगे आपने सेमीकोलन लगाना है। बगैर सेमीकोलन के प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। लिहाजा यहाँ पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं और एनी नंबर ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखी जा सकती हैं। कोई लिमिट नहीं है कि आपने 5 लिखनी है, 10 लिखनी है, 20 लिखनी है, 100 लिखनी है, 1000 लिखनी है। जितनी भी आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखना चाहें आप यहाँ पर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो लेक्चर था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको मैंने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का बता दिया, इसकी दोनों टाइप्स बता दी, दोनों को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंक्लूड को हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और डिफाइन को कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमने हेडर फाइल्स का भी पढ़ लिया कि मुख्तलिफ जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं वो हेडर फाइल्स के अंदर जो मौजूद होते हैं। लिहाजा जो फंक्शन आपने इस्तेमाल करना है उसकी हेडर फाइल आपको लाजमी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद मेन फंक्शन का मैंने आपको बताया कि मेन फंक्शन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे प्रोग्राम का, जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है।
फिर उसके बाद हमने सी स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर लिया कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितनी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो सारी की सारी सी स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। और यहाँ पर हम मुख्तलिफ कीवर्ड्स की फॉर्म में मुख्तलिफ जो लाइब्रेरी फंक्शंस हमें सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है उनकी मदद से हम मुख्तलिफ तरह के टास्क परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पे जो हमारे पास लेक्चर है वो बग और डिबगिंग के हवाले से लेक्चर है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। बग क्या होता है जो प्रोग्राम के अंदर हम एरर करते हैं उस एरर को बग का नाम दिया जाता है। एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज बग। प्रोग्रामर जब प्रोग्राम लिखता है तो वो मुख्तलिफ तरह की एरर्स करता है। आप भी जब सी लैंग्वेज के एडिटर के अंदर प्रोग्राम बनाएंगे तो आपसे भी बहुत सारी एरर्स जो वो होंगी। तो वो तमाम की तमाम जो एरर्स हैं, जब तक आप उन एरर्स को रिमूव नहीं करते तब तक हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं किया जाता। सो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है, प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ इट कंटेन्स एनी सिंटैक्स एरर। कोई भी सिंटैक्स एरर हुआ, अब सिंटैक्स एरर क्या होता है हम आगे चल के जो इसको डिस्कस करते हैं कि जो भी एरर हुआ इसमें जब तक वो एरर रिमूव नहीं होगा कंपाइलर जो हो उसको कंपाइल भी नहीं करेगा। क्योंकि सबसे पहले जो हमारे एरर्स में से जो एरर्स की टाइप हैं उनमें से सबसे पहले जो एरर्स डिटेक्ट करता है कंपाइलर वो सिंटैक्स एरर्स होती हैं। सो सबसे पहला काम उसका सिंटैक्स को चेक करना है। सिंटैक्स का मैंने आपको ऊपर बताया था कि सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज बेसिकली जो लैंग्वेज के रूल्स होते हैं उन रूल्स को अगर फॉलो ना किया जाए तो फिर वो सिंटैक्स एरर कहलाता है। तो हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। अगर कोई इस तरह का एरर हो तो कंपाइलर उसको शो करवाता है और जब तक हम उसको रिमूव नहीं करते तब तक हमारा प्रोग्राम भी कंपाइल नहीं होता। लिहाजा अगला की पॉइंट यही है कि कंपाइलर उन एरर्स को डिटेक्ट करता है और हमें एरर मैसेजेस शो करवाता है, उसकी काज हमें बताता है कि ये एरर मैसेज क्यों कर हुआ है। सो हमें लाजमी तौर पर उन एरर्स को रिमूव करना है। अगर हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसको कंपाइल सक्सेसफुली करना चाहते हैं तो हमें मस्ट उन एरर्स को रिमूव करना पड़ता है। जब तक एरर्स रिमूव नहीं होंगे तब तक ना तो प्रोग्राम कंपाइल होगा और ना ही एग्जीक्यूट हो सकेगा। सो वो प्रोसेस जिसमें हम उन बग्स को रिमूव करते हैं, उन एरर्स को रिमूव करते हैं, उनको फाइंड आउट करके वो प्रोसेस डीबगिंग कहलाता है। डीबगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एरर्स को फाइंड करते हैं और उसको रिमूव करते हैं। उस प्रोसेस को डीबगिंग का नाम दिया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स कि कितनी किस्म की एरर्स जो सी लैंग्वेज में एक प्रोग्रामर जो वो कर सकता है। तो कहता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स अकर्स व्हाइल राइटिंग अ सी प्रोग्राम। These errors include the syntax error, logical errors and runtime errors. So इन सबको वन बाय वन हमने डिस्कस करना है कि syntax errors क्या होती हैं। सबसे पहले आ जाता है वो कहता है collection of rules for writing the program in a programming language is known as syntax. कहता है वो रूल्स जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने हमें प्रोवाइड किए हैं स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए या जो दूसरी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लिखने के लिए जो हमें रूल्स दिए हैं उसको सिंटैक्स कहा जाता है। और जब हम इस सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते तो फिर जो एरर्स डिस्प्ले की जाती हैं उनको सिंटैक्स एरर का नाम दिया जाता है। All program statements are written according to these rules. A syntax error is a type of error that occur when an invalid statement is written in a program. कि आपने गलत स्टेटमेंट लिखी और उस रूल के मुताबिक नहीं लिखी तो फिर वो सिंटैक्स एरर कहलाएगा। कंपाइलर इन एरर्स को डिटेक्ट करता है और एरर मैसेजेस डिस्प्ले करता है और हमें बताता है कि इन एरर मैसेजेस की कॉज क्या है, किस वजह से ये एरर मैसेजेस बने हैं। प्रोग्राम अगर उसके अंदर सिंटैक्स एरर्स हों तो वो प्रोग्राम कंपाइल नहीं किया जाता, उसको छोड़ दिया जाता है।
कंपाइलर का काम ही यही है कि उसे 1 by 1 स्टेटमेंट्स को रीड करना है और उसका सिंटैक्स चेक करना है कि ये रूल के मुताबिक लिखा गया है। अगर सारे रूल्स फॉलो किए गए हैं तो फिर उसने कहना है कि ठीक है, ये रूल्स फॉलो कर दिए गए हैं और इस प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया जाए। अगर उसके अंदर एरर्स होंगे तो उस प्रोग्राम को कंपाइल नहीं किया जाएगा और एरर मैसेजेस शो करवा दिए जाएंगे। सो कहता है देयर कैन बी मेनी कॉज ऑफ सिंटैक्स एरर्स, बहुत सारी जो वो कॉजेज इसके अंदर हो सकते हैं। वो कॉजेज क्या हैं, कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो वो किसी स्टेटमेंट के लास्ट पे नहीं लगाया। जिन स्टेटमेंट्स का मैंने आपको बताया कि गालिबन 90% स्टेटमेंट्स ऐसी होंगी जिनके आगे हमें सेमीकोलन लगाना होगा और अगर हम नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर उस पर एरर शो करवाएगा। इसी तरह से मिसस्पेल्ड कीवर्ड, लाइक जिस तरह से आपने printf लिखना था लेकिन आपने printf नहीं लिखा, आपने print लिख दिया, ठीक है, इंक्लूड की स्पेलिंग आपने गलत लिख दी है। तो इस तरह से मुख्तलिफ तरह की जो कीवर्ड्स हैं जो हमें सही स्पेलिंग के तौर पर लिखने के लिए लैंग्वेज ने दिए हैं, अगर हम उन स्पेलिंग को सही तरह से नहीं लिखेंगे तो वो भी सिंटैक्स एरर के अंदर काउंट होगा। एनी ऑफ द डेलीमीटर इज मिसिंग, डेलीमीटर बेसिकली ब्रेसेस को, पैरेंथेसिस को कहा जाता है कि जो आप पैरेंथेसिस लगाते हैं। अगर आपको याद हो तो मेन के आगे आपने 2 खाली पैरेंथेसिस लगाई थी, प्रिंटफ के आगे आपने खाली पैरेंथेसिस लगाई थी, मेन के बाद जो कर्ली ब्रेसेस हैं वो आपने लगाई थी। तो कोई ऐसा प्रिंटफ स्टेटमेंट अगर आप लिख देते हैं जिसके आगे आपने प्रिंटफ की पैरेंथेसिस को स्टार्ट तो किया लेकिन आपने एंड नहीं किया, तो भी जो वो उसका एरर जो जनरेट होगा। लिहाजा कोई भी डेलीमीटर जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसे एंड भी करना होता है, यानी जो स्टार्टिंग डेलीमीटर है और इसी तरह से एंडिंग डेलीमीटर भी होता है। डेलीमीटर से मुराद मुख्तलिफ तरह की जो ब्रैकेट्स आप लगाते हैं जिनमें पैरेंथेसिस भी आ जाती है, पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट्स को कहते हैं, और कर्ली ब्रेसेस ये जो मिडिल ब्रैकेट्स हैं। और लिहाजा इन डेलीमीटर्स को या जो आपके डबल कोट्स हैं इनको भी डेलीमीटर ही कहा जाता है, सिंगल कोट्स हैं इनको भी डेलीमीटर कहते हैं। तो एक लेक्चर जो डेलीमीटर पे होगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि ये तमाम के तमाम डेलीमीटर्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये एक एग्जांपल है जिसमें ये डिफाइन किया गया है कि आपने फॉर लिख दिया है, FORE, जबकि लिखना आपने फॉर था। तो ये बेसिकली एक कीवर्ड है जो कि हम फर्दर अपने लेक्चर्स में यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से आप printf को भी जो यूज़ कर सकते हैं कि प्रिंट आपने लिख दिया जबकि लिखना आपने printf था। लिहाजा इस तरह की जो हमारी एरर्स होती हैं उनको सिंटैक्स एरर्स का नाम दिया जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पास कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास लॉजिकल एरर्स आ जाती हैं। लॉजिकल एरर्स क्या होती हैं? वो कहते हैं ये वो एरर्स होती हैं जो कि पोर लॉजिक को शो करती हैं। आमतौर पर जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो जो प्रोग्राम है वो हमारी लॉजिक को शो करता है। लिहाजा अगर हमारी लॉजिक गलत होगी तो वो लॉजिकल एरर कहलाएगी। मुख्तलिफ तरह की जो लॉजिकल एरर्स होती हैं वो रॉन्ग रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। A statement with the logical error may produce unexpected and wrong results in the program। कि जो लॉजिकल एरर्स हैं वो मुख्तलिफ तरह के ऐसे रिजल्ट्स जनरेट करते हैं जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते। इसी तरह से जो लॉजिकल एरर्स हैं उनको फाइंड आउट करना भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेटर या जो कंपाइलर है वो इनको डिटेक्ट भी नहीं करता। The logical errors can only be detected by examining the program thoroughly। जब तक आप अपने प्रोग्राम को thoroughly रीड नहीं करते और उसके अंदर आप उसको कीनली वॉच नहीं करते, लॉजिकल एरर्स का आपको पता नहीं चलता। एग्जाम्पल इसकी एक दी गई है जिसमें यहाँ पर ये लिखा गया है कि आपने रॉन्ग कंडीशन पास कर दी है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना तो आपने a less than 5 लिख दिया जबकि लिखना आपने a greater than 5 था।
तो देखें ये पूरी कंडीशन जो है वो बिल्कुल आपने गलत होगी। एक सिंबल के चेंज होने की वजह से जहां आपने ग्रेटर देन का साइन लगाना था वहां आपने लेस देन का साइन लगा दिया, तो वो सारी आपकी लॉजिक जो है वो गलत हो जाएगी। इसी तरह से एक और एग्जांपल भी दी गई है जिसमें लिखा गया है कि एवरेज का एक फार्मूला दिया गया कि आप अगर फार्मूला ही गलत जो है वो टाइप कर देते हैं, लाइक जिस तरह से टोटल मल्टीप्लाई 5 आप लिख देते हैं जबकि एवरेज का फार्मूला टोटल डिवाइडेड बाय 5 होता है। तो अगर इस तरह की मुख्तलिफ तरह की एरर्स आप अपने फार्मूले के अंदर कर देते हैं तो वो जो एरर्स हैं वो आपका रॉन्ग रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं। अब कंपाइलर को तो ये नहीं पता कि आपने लेस देन गलती से लिख दिया और लिखना आपने ग्रेटर देन का साइन था, या आपने यहाँ पर जो मल्टीप्लाई का साइन लगाया है वो गलती से आपने टाइप कर दिया, लगाना आपने यहाँ पर डिवाइड का साइन था। तो ये वो एरर्स हैं जो कि लॉजिकल एरर कहलाते हैं, जो कि हमारी लॉजिक को शो करते हैं और रॉन्ग लॉजिक को शो करते हैं। लिहाजा इन्हें हमें खुद ही जो वो फाइंड आउट करना होता है। कंपाइलर जो वो इनको फाइंड आउट नहीं करता। आप अगर उसको ये कंडीशन पास कर देंगे तो वो इसकी बजाय इसको एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि कंडीशन तो उसने तो लिखा हुआ जो वो चेक करना है। इसी तरह अगर आपने फार्मूला उसको डिवाइड का देने के बजाय मल्टीप्लाई का दे दिया तो उसने वही जो वो डिवीजन ही परफॉर्म करनी है, उसने मल्टीप्लिकेशन जो है परफॉर्म करनी है, डिवीजन नहीं करनी, क्योंकि आपने डिवीजन लिखी नहीं है। लिहाजा जो आप उसको रॉन्ग जो वो फार्मूले के अंदर जो वो इम्प्लीमेंटेशन जो आप करेंगे वो वैसे उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। यही वजह है कि जो लॉजिकल एरर्स हैं इनको फाइंड आउट करना मुश्किल होता है और ये हमें खुद से फाइंड आउट करनी होती हैं। कंपाइलर जो है इनको फाइंड आउट नहीं करता। थर्ड नंबर पे हमारे पास रन टाइम एरर्स आ जाती हैं। ये वो एरर्स होती हैं जो कि प्रोग्राम तो कंपाइल हो जाता है, लेकिन कंपाइल होने के बाद जब वो एग्जीक्यूट होता है तो उस वक्त जो हमें एरर्स मिलती हैं उनको रन टाइम एरर्स का नाम दिया जाता है। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, यानी प्रोग्राम कंपाइल ठीक हो गया, सारा कुछ सही लिखा था, और जब वो प्रोग्राम चलाया गया उस वक्त अगर चलाने के दौरान उसके अंदर किसी किस्म की कोई गलती आ जाती है तो उसको रन टाइम एरर का नाम दिया जाता है। सो वो कहता है कि ये आमतौर पर क्यों रन टाइम एरर अकर होता है, जब हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट जो वो उसको पास कर दी है जो कि एग्जीक्यूशन के दौरान उसको गलत ऑपरेशन जो वो परफॉर्म करने के लिए उसको कह रही है। फॉर एग्जांपल अगर उसने एक प्रोग्राम, फर्ज कर लें आपने एक प्रोग्राम बनाया और वो प्रोग्राम जो वो डिवीजन का है, और जब आपने उसको डिविजिबल नंबर पास किया तो वो आपने उसको 0 पास कर दिया कि 0 पे जो इस नंबर को डिवाइड कर दो। तो आपको पता है कि कोई भी नंबर जो 0 पे डिवाइड नहीं होता, तो फिर वो इस तरह की एरर जो आपको डिविजिबल बाय 0 का एरर जो आपको जनरेट करके देगा। इसी तरह से रन टाइम एरर्स जो हैं वो जब डिस्प्ले की जाती हैं तो फिर हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है और हमें वो दोबारा से जो उसको रन करना पड़ता है और सही से इनपुट जो वो देनी पड़ती हैं। मोस्टली जो रन टाइम एरर्स हैं वो रॉन्ग इनपुट की वजह से जो वो परफॉर्म होती हैं। यूज़र जो रॉन्ग इनपुट करता है, गलत इनपुट दे देता है, तो उस वक्त जो रन टाइम एरर है वो अकर होती है। दूसरा वो कहता है कंप्यूटर स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम एंड डिस्प्ले द एरर मैसेज इफ द रन टाइम एरर अकर। आपको ये पिछली स्लाइड में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर कोई रन टाइम एरर अकर होता है तो उसका जो रिजल्ट है वो यही होगा कि आपका प्रोग्राम जो वो रुक जाएगा, उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी और आपको दोबारा से जो उसको रन करना पड़ेगा और फिर उसको सही इनपुट जो वो आपको देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल इसकी यहाँ पर दी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसी फाइल ओपन करने के लिए उसको कमांड दे दी, आपने कोई ऐसी फाइल का नाम लिख दिया जो कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। या वो कहता है कि यूजर ने कोई रॉन्ग डेटा जो वो एंटर कर दिया। फॉर एग्जांपल यूजर को एक प्रोग्राम आपने बनाया और यूजर से कहा कि आप अपना नेम जो वो एंटर करो, और वो नेम एंटर करने के बजाय वहां पर कोई नंबर एंटर कर देता है। या आपने कहा कि आपने मार्क्स एंटर करो और मार्क्स एंटर करने के बजाय वो वहां पर अपना नाम लिख देता है। तो इस तरह की जो, क्योंकि मार्क्स जो होते हैं वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं
और जो नेम होता है वो करैक्टर्स की फॉर्म में होता है, लेटर्स में होता है। इसलिए जब सम टाइम हम अगर डेटा की टाइप जो वो रॉन्ग उसमें जो वो फिट करना चाहते हैं तो भी ये रन टाइम एरर जो वो अक्कर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके साथ ही जो चैप्टर नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन था आपके चैप्टर के अंदर, जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो मैंने स्लाइड के अंदर जो वो लिख दिया है, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का था। सो इसको आपने याद भी करना है और जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाया था वो आपने प्रैक्टिकल भी करना है ताकि आपको सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना आ जाए। इसके साथ ही हमारे लेक्चर का टाइम जो वो ख़त्म होता है। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।